तो मित्रों अब उस तीसरे और अंतिम तत्व की चर्चा कर लेते हैं। अब उसकी बात कर लेते हैं जो हिरण्य को आयुर्वेद के मौलिक नैतिक मूल्यों का अनुपालन करने के कारण सबसे अलग बनाता है। और एक बार फिर वो कारण है कि हम व्यावसायिक नहीं है, न कभी होंगे, प्रॉफिट ओरिएंटेड न आज है न कभी होंगे। और यही वो तत्व है जो हमें बल देता है कि हम रोगियों की शिक्षा, हम उनको शिक्षित करने पर ज्यादा जोर देते हैं बजाय दवाओं को अंधे होकर बेचने के, कि बाजार को भर दें हम दवाओं से और इतना बल्क प्रोडक्शन हम कर दें कि औषधियों की गुणवत्ता खत्म हो जाए। इस तथ्य से आज भी हमारा बचाव वही नैतिक मूल्य करता है जो आयुर्वेद का मूलतम सिद्धांत है कि करुणा, संवेदना, सहानुभूति रोगी के प्रति और स्वास्थ्य की, आयुष्य की आकांक्षा जनमानस के, वही विचार है, वही तत्व जो हमें प्रेरणा देता है। होता क्या है कि आज सारी अधिकांशतः आयुर्वेदिक दवा निर्माता कंपनियां एलोपैथिक अंग्रेजी दवा कंपनियों की तरह ये दंभ भरती हैं झूठा कि हमारी औषधि लेते ही, आप देखिए ना जो विज्ञापन आजकल चल रहे हैं कि आपने कोई दवा पानी में मिला के पी ली और आपका पाचन तंत्र तुरंत ठीक हो गया, किसी पेंटॉप जैसे या कोई एंटी गैस्ट्रिक दवा की तरह या किसी एंजाइम मेकिंग मेडिसिन की तरह। तो ऐसा नहीं संभव है। आपका पाचन हो, आपके मूत्र विकार हो, आपका हृदय दौर्बल्य हो, आपके ब्लड में बढ़े हुए ट्राइग्लिसराइड्स हो, ये एक दिन में नहीं जानते हैं। और इसका दंभ हम नहीं भरते, हम शिक्षित करते हैं। हम आज भी डंके की चोट पर कहते हैं और हमेशा कहेंगे कि हिरण्य की औषधियां अवश्यमेव काम करती हैं, वचनबद्ध होकर काम करती हैं। जी हां, गारंटेड काम करती हैं, बशर्ते 3 तत्वों का समावेश उनमें हो जाए। वो 3 तत्व हैं धैर्य, अनुशासन, पथ्यापथ्य। तो ये हम बता के चलते हैं कि भाई 15 दिन का सब्र रखिए, कम से कम 15 दिन धैर्य दिखाइए, अनुशासन रखिए। अनुशासन ज्यादा नहीं, उसके लिए आपको शीर्षासन नहीं करना है, सर के बल नहीं खड़ा होना है, बस इतना भर कर लीजिए कि दोनों समय दवा ले लीजिए, या कोई दवा एक समय है तो एक समय ले लीजिए। आप कहीं पिकनिक पे जा रहे हैं, आउटिंग्स आजकल हो रही हैं, नाइट लाइफ का कल्चर है, तो भैया रात को कहीं जा रहे हो तो कम से कम उस दवा को साथ रख लो और उसको ले लो एक बार, ठीक है। दूध से नहीं ले पा रहे हो, पानी से ले लो। मधु से, शहद से नहीं ले पा रहे हो तो पानी से ले लो। तो इतनी मेहरबानी हमारे और सबके ऊपर, खुद के ऊपर करो कि आप उन दवाइयों को कम से कम लीजिए। तीसरा है पथ्यापथ्य। तो ये निश्चित बात है कि ऋतु अनुसार व्यवहार, आहार विहार करने के साथ साथ आपको पथ्य यानी कि परहेज तो करना ही होगा। 1 माह कम से कम परहेज करना होगा। हम ये झूठा दंभ कभी नहीं बरते, ये कभी झूठे वचन नहीं देते कि आप आज दवा लेने और आज ही आप स्वस्थ होने लग जाएंगे, ऐसा नहीं। हाँ, कुछ रोगों में ये संभव है, लेकिन सब में संभव नहीं है। आप नस्य हैं, बहुत सारे ऐसे नस्य हैं, आप नाक में डालें, आपका कर्णशूल ठीक हो जाएगा, आपका साइनस ठीक हो जाएगा। अगर कृमि है कहीं तो कृमि आपके 1 दिन में छुटकारा संभव है, ऐसी चीजें हैं। अगर संधिवात है कहीं तो कुछ ऐसे लेप आज भी हैं, लेकिन किसके पास समय लेप लगाने का? कोई नहीं लेप बना सकता, ना लगा सकता आज। तो आपको औषधियां इंजेस्ट ही करनी होती हैं ओरली, चाहे वो आयुर्वेदिक औषधियां क्यों ना हो। तो हमारी कोशिश यही रहती है कि हम बताएं एडवांस में लोगों को, पहले उनके मन में धैर्य जगाएं, उनके अंदर प्रेरणा भरें हम कि भाई कुछ समय आप अनुशासन रखिए। तो वो कहीं ज़्यादा मूल्यवान है बजाय इसके कि आप घिसटते रहें, अलग अलग डॉक्टर्स के चक्कर लगाते रहें और ठगते रहें। बजाय इसके एक निश्चित समय तक आप दवा को अनुशासन के साथ और थोड़े से पथ्य के साथ आप ले लें तो जीवन भर आपको छुटकारा मिल जाए। उससे उत्तम कुछ हो ही नहीं सकता। यदि कुछ हो सकता है तो आप मुझे बताएं।